Students, today we will study about a poem, If I Were an Apple. आज हम एक कविता पढ़ेंगे। ये कविता का नाम है If I Were an Apple. अगर मैं एक सेब होता। एप्पल मतलब सेब, रेड कलर का फ्रूट होता है एप्पल। एप्पल मतलब सेब। If I were an apple. The name of today's poem is If I Were an Apple. So, before beginning the poem, let us understand some of the new words. कुछ नए शब्द के मतलब हम समझ लेते हैं पोयम में। तो नए शब्द, फर्स्ट वर्ड है एप्पल। एप्पल का मतलब तो पता होगा आपको, सेब। एप्पल मतलब एक रेड कलर का फ्रूट होता है जिसका नाम है एप्पल। उसे हम हिंदी में कहते हैं सेब। आप सबने खाया होगा सेब। बॉय, बॉय मतलब लड़का। एक लड़के का पिक्चर भी बनाया हुआ है, आप देख पा रहे हो इसी पेज में। छोटा सा बॉय लिखा हुआ है और उसके पास छोटा सा एक पिक्चर बना हुआ है बॉय का। बॉय मतलब लड़का। ईट, ईट मतलब खाना। ईट मतलब खाना। ड्रॉप, DROP, ड्रॉप मतलब गिराना। ड्रॉप। जॉय, JOY, जॉय मतलब खुशी। जॉय मतलब खुशी। तो ये थे हमारे न्यू वर्ड्स। नाउ लेट अस बिगिन द पोयम। चलो कविता शुरू करते हैं। मैं कविता को पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। आई एम रीडिंग द पोयम, लिसन टू द पोयम केयरफुली। लर्न, रिसाइट एंड एंजॉय दिस पोयम। पोयम का नाम है इफ आई वर एन एप्पल। लर्न, रिसाइट एंड एंजॉय दिस पोयम। If I were an apple and grew on a tree, I think I'd drop down on a nice boy like me. तो ये कविता में एक छोटा सा लड़का है, आप देख पा रहे हो। छोटा सा एक बच्चा, एक लड़का, उसका पिक्चर बनाया हुआ है इसी पेज पे, आप देख पा रहे हो ध्यान से। तो वो लड़का कहता है, वो लड़का सोचता है कि इफ़ आई वर एन एप्पल, अगर मैं एक सेब होता, अगर मैं एक एप्पल होता। एप्पल मतलब सेब। इफ़ आई वर एन एप्पल एंड ग्रू ऑन अ ट्री, अगर मैं एक सेब होता तो मैं एक पेड़ पे मैं बड़ा होता। पेड़ पे मैं उगता, पेड़ पे मैं बड़ा होता। इफ़ आई वर एन एप्पल एंड ग्रू ऑन अ ट्री, अगर मैं एक सेब होता तो मैं पेड़ पर बड़ा होता। I think I'd drop down on a nice boy like me. तो वो सोचता है कि मैं एक एप्पल होता अगर, और मैं पेड़ पे बड़ा होता, तो मैं क्या करता, मैं नीचे गिर जाता एक छोटे से लड़के के ऊपर, जैसे कि मैं एक अच्छे से बच्चे के ऊपर, एक अच्छे से लड़के के ऊपर, जैसे कि मैं। If I were an apple and grew on a tree, I think I'd drop down on a nice boy like me. वो लड़का सोचता है, वो लड़का कहता है कि वो छोटा सा जो लड़का है जिसने ब्लू कलर की टी शर्ट पहनी है, आप देख पा रहे हो ध्यान से इसी पेज पे, आप देखिए। वो सोचता है, वो छोटा सा जो लड़का है वो सोचता है कि अगर मैं एक सेब होता तो मैं पेड़ पर उगता। और फिर वो सोचता है कि मैं नीचे गिर जाता। अगर मैं एक एप्पल होता और पेड़ पे उगता तो मैं नीचे गिर जाता। किसके ऊपर? मेरे ही तरह एक छोटे से अच्छे से बच्चे के ऊपर, जैसे कि मैं छोटा सा अच्छा सा प्यारा सा बच्चा हूँ, मैं अच्छा सा लड़का हूँ, मैं वैसे ही मैं नीचे गिर जाता। मेरे तरह ही किसी बच्चे पे मैं नीचे गिर जाता अगर मैं एक एप्पल होता, सेब होता। I wouldn't stay there giving nobody joy. I'd fall down at once and say, eat me my boy. तो वो लड़का जो है, छोटा सा जो लड़का है, छोटा सा जो बच्चा है जिसने ब्लू कलर की टी शर्ट पहनी है, वो कहता है कि अगर मैं एक सेब होता तो मैं वहाँ पेड़ पे बड़ा होता और मैं नीचे गिर जाता किसी बच्चे के ऊपर, अच्छे से बच्चे के ऊपर, जैसे कि मैं। फिर वो कहता है कि अगर मैं एक सेब होता तो मैं पेड़ पर नहीं रहता। अगर मैं पेड़ पर रहता तो मैं सड़ जाता वहाँ पर पड़े पड़े, और किसी को भी काम में नहीं आता, कोई भी मुझे ना खा पाता। तो वो बच्चा कहता है कि अगर मैं एक एप्पल होता तो मैं
पेड़ पर नहीं रहता। अगर मैं पेड़ पर रहता तो सब दुखी हो जाते, किसी को भी खुशी नहीं मिलती। गिविंग नोबडी जॉय मतलब किसी को भी, अगर मैं एक एप्पल होता और पेड़ पे रह जाता तो किसी को भी खुशी नहीं मिलती। तो मैं अगर एक एप्पल होता तो मैं एक ही बार में नीचे गिर जाता और कहता कि मुझे खा लो, मैं एक एप्पल हूँ, मुझे खा लो। तो ये थी हमारी कविता। मैं कविता को फिर से पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए कविता को। आई एम रीडिंग द पोयम वंस अगेन, लिसन टू द पोयम केयरफुली। इफ आई वर एन एप्पल एंड ग्रू ऑन अ ट्री, I think I'd drop down on a nice boy like me. I wouldn't stay there, giving nobody joy. I'd fall down at once and say, eat me, my boy. तो अब ध्यान से इसी पेज पे देखिए, ये पिक्चर कितने सारे एप्पल्स बने हुए हैं। ये पिक्चर में रेड कलर के एप्पल्स, सेब बने हुए हैं। तो ये जो लड़का है वो सोचता है और कहता है कि अगर मैं एक एप्पल होता और मैं पेड़ पर बड़ा होता तो मैं नीचे गिर जाता किसी अच्छे बच्चे के ऊपर, जैसे कि मैं, और मैं सेब होता तो मैं ऊपर नहीं रहता। अगर मैं ऊपर रहता तो किसी को भी खुशी नहीं मिलती। मैं एक ही बार में नीचे गिर जाता और कहता कि ईट मी माय बॉय, मुझे खा लो, मैं एक एप्पल हूँ। अब चलते हैं हमारी एक्सरसाइज के ऊपर। Our exercises, first exercise is let's read. चलो पढ़ते हैं, चलो पढ़ते हैं। First one is I like to eat an apple. मुझे एप्पल खाना पसंद है। एप्पल मतलब सेब, रेड कलर का फ्रूट होता है एप्पल। एप्पल मतलब सेब। अब देख पा रहे हो इसी पेज पे एप्पल्स, कितने सारे एप्पल्स बने हुए हैं, रेड कलर के एप्पल्स बने हुए हैं। I like to eat an apple. मुझे एप्पल खाना पसंद है। We clap our hands with joy. हम अपने हैंड्स को क्लैप करते हैं with joy. We clap our hands with joy. हम ताली बजाते हैं, खुशी से हम ताली बजाते हैं। Okay. Now let's come to the next exercise. Reading is fun. हमारी अगली एक्सरसाइज है Reading is fun. First question. Where is the apple? एप्पल कहाँ है? एप्पल जो बनाए हुए हैं वो कहाँ है? तो इसका आंसर होगा एप्पल इज ऑन द ट्री। इसका आंसर होगा द एप्पल इज ऑन द ट्री। नेक्स्ट वन, वेयर इज द बॉय? लड़का कहाँ है? वेयर इज द बॉय? लड़का, जो छोटा सा जो लड़का है वो कहाँ है? तो इसका आंसर होगा द बॉय इज अंडर द ट्री। आप देख पा रहे हो ऊपर इमेज में जहाँ पर पोयम लिखी हुई है, उसके पेड़ के अंदर जो पोयम लिखी हुई है उसके अंडर में ही वो लड़का है। तो आंसर होगा वेयर इज द बॉय? द बॉय इज अंडर द ट्री। द बॉय इज अंडर द ट्री। नेक्स्ट वन, हाउ कैन द बॉय गेट द एप्पल? तो वो जो लड़का है, छोटा सा जो लड़का है पेड़ के नीचे, उसको एप्पल्स कैसे मिलेंगे? हाउ कैन द बॉय गेट द एप्पल? वो लड़के को एप्पल कैसे मिलेंगे? तो इसका आंसर होगा द बॉय विल क्लाइम द ट्री एंड प्लक द एप्पल्स। ओके, हाउ कैन द बॉय गेट द एप्पल? द बॉय विल क्लाइम द ट्री एंड प्लक द एप्पल्स। ओके, तो वो जो लड़का है वो पेड़ के ऊपर चढ़ेगा धीरे धीरे और पेड़ पर चढ़ के वो एप्पल्स को तोड़ेगा। वैसे करके वो लड़के को एप्पल्स मिल जाएंगे। हाउ कैन द बॉय गेट द एप्पल? द बॉय विल क्लाइम द ट्री एंड प्लक द एप्पल्स। ओके, आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज लेट्स टॉक। चलो बातें करते हैं। डू यू लाइक एप्पल्स? क्या आप सभी को एप्पल्स खाना पसंद है? डू यू लाइक एप्पल्स? क्या आप सभी को सेब पसंद है? रेड कलर का जो फ्रूट है एप्पल, क्या आप सभी को पसंद है एप्पल्स? डू यू लाइक एप्पल्स? अगर आपको पसंद है तो आप लिखोगे यस आई लाइक एप्पल्स। यस आई लाइक एप्पल्स। ओके, और अगर आपको एप्पल्स नहीं पसंद है तो आप लिखोगे नो आई डोंट लाइक एप्पल्स। ओके,
अगर आपको पसंद है एप्पल्स तो आप लिखोगे यस आई लाइक एप्पल्स। नेक्स्ट वन, हैव यू एवर क्लाइम्ड अ फ्रूट ट्री? क्या आपने कभी पेड़ पे चढ़ा है? फलों के पेड़ पे आपने कभी चढ़ा है? फ्रूट ट्री मतलब फल का पेड़, फ्रूट मतलब फल और ट्री मतलब पेड़। हैव यू एवर क्लाइम्ड अ फ्रूट ट्री? क्या आपने कभी एक फलों से भरे हुए पेड़ पर आपने कभी चढ़ा है? अलग अलग प्रकार के फल होते हैं ना, मैंगो, उसके बाद मैंगो होता है, फिर ऑरेंज होता है, बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं। तो क्या आपने कभी फलों से भरे हुए पेड़ पर आपने कभी चढ़ा है? हैव यू एवर क्लाइम्ड अ फ्रूट ट्री? अगर आपने चढ़ा है तो आप लिखोगे येस आई हैव क्लाइम्ड अ फ्रूट ट्री, येस आई हैव क्लाइम्ड अ फ्रूट ट्री। और अगर आपने नहीं चढ़ा है तो आप लिखोगे नो आई हैवंट क्लाइम्ड अ फ्रूट ट्री। बहुत सारे प्रकार के फल होते हैं ना, मैंगो, उसके बाद गुआवा, अमरूद आपने खाया होगा, गुआवा, उसके बाद मैंगो मतलब आम, उसके बाद एप्पल ट्री होता है, सेब, बहुत सारे प्रकार के फ्रूट्स होते हैं और उनके पेड़ होते हैं। तो आपने अगर चढ़ा है इनके ऊपर तो आप लिखोगे येस आई हैव क्लाइम्ड अ फ्रूट ट्री। और अगर आपने नहीं चढ़ा है तो आप लिखोगे नो आई हैवंट क्लाइम्ड अ फ्रूट ट्री। ओके बच्चों, नेक्स्ट एक्सरसाइज लेट्स शेयर। आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज लेट्स शेयर। हमारी अगली एक्सरसाइज है लेट्स शेयर। फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं, सेंटेंसेस दिए गए हैं दो, और उनमें ब्लैंक्स दिए गए हैं और ब्रैकेट्स में दो वर्ड्स दिए गए हैं। हमें सही वाले जो वर्ड्स हैं वो ब्लैंक में हमें फिल करने हैं। इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड डैश। फर्स्ट सेंटेंस है इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड, क्या होगा? अगर मैं एक चिड़िया होती तो मैं क्या करती? अगर मैं एक चिड़िया होती तो मैं उड़ती। फ्लाई इसका आंसर होगा, फ्लाई। अगर मैं एक चिड़िया होती तो मैं उड़ती। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई और क्राई। अगर मैं एक चिड़िया होती, अगर मैं एक बर्ड होती, बर्ड मतलब चिड़िया, अगर मैं एक बर्ड होती तो मैं उड़ती। फ्लाई इसका आंसर होगा फ्लाई। तो आप ब्लैंक्स में लिखोगे FLY फ्लाई। इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। नेक्स्ट सेंटेंस इफ़ आई वर अ बी आई वुड बज़ और चर्प। अगर मैं एक बी होती, अगर मैं एक मक्खी होती, अगर मैं एक मक्खी होती तो मैं क्या करती? बज़ करती। बज़ BUZZ बज़। आपने तो सुना होगा मधुमक्खी को बज़ करते हुए, है ना बच्चों? BUZZ। ओके, इफ़ आई वर अ बी आई वुड बज़। इसका आंसर होगा BUZZ। ये ब्लैंक में आप लिखोगे बज़। इफ़ आई वर अ बी आई वुड बज़। Our next exercise is let's read and write. हमारी अगली एक्सरसाइज है let's read and write. चलो पढ़ते हैं, फिर पढ़ने के बाद लिखते हैं। यहाँ पर कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स। पहले आप इन अल्फ़ाबेट्स को मेरे पीछे रिपीट करिएगा, मेरे पीछे कहिएगा, फिर कहने के बाद आप ये जो लेटर्स, ये जो अल्फ़ाबेट्स लिखे गए हैं ना, ये अल्फ़ाबेट्स के ऊपर आप धीरे धीरे ट्रेस करिएगा पेंसिल से। ओके, फर्स्ट वन इज़ S, देन T, U, V। तो ये थे हमारे अल्फ़ाबेट्स। अब आपको धीरे धीरे इन अल्फ़ाबेट्स को आपको इन्हें ट्रेस करना है, धीरे धीरे आपको इन्हें ट्रेस करना है। एस को धीरे धीरे आप ट्रेस करिएगा, फिर टी, फिर यू, और लास्ट में आप वी को भी ट्रेस करिएगा। धीरे धीरे आप वी को भी ट्रेस करिएगा, और ट्रेस करने के बाद आपको अल्फ़ाबेट्स मिल जाएंगे STUV। Okay, our next exercise, let's come to our next exercise. Our next exercise is say aloud. जोर से पढ़िए। मैं इन
शब्दों को ज़ोर से पढ़ रही हूँ, आप मेरे पीछे इन्हें रिपीट करिएगा। इन शब्दों को मैं ज़ोर से पढ़ रही हूँ, आप इन शब्दों को रिपीट करिएगा मेरे पीछे। आई एम रीडिंग दिस वर्ड्स, लिसन टू मी एंड रिपीट इट। ओके, मैं इन शब्दों को पढ़ रही हूँ ज़ोर से, आप भी इन्हें ध्यान से सुनिए और मेरे पीछे इन्हें रिपीट करिए। एप्पल, APPLE, एप्पल। एप्पल मतलब सेब, रेड कलर का एप्पल होता है, आपने देखा होगा। एप्पल मतलब सेब, एप्पल। पीपल, पीपल मतलब लोग, पीपल। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज से अलाउड, ज़ोर से पढ़िए। मैं इन शब्दों को ज़ोर से पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए इन शब्दों को। आई एम रीडिंग दीज वर्ड्स, लिसन टू दीज वर्ड्स केयरफुली एंड रिपीट आफ्टर मी। मैं इन वर्ड्स को ज़ोर से पढ़ रही हूँ, आप भी इन्हें ज़ोर से पढ़िए, मेरे पीछे आप भी इन्हें ज़ोर से पढ़िए। एप्पल, APPLE, एप्पल। People, PEOPLE, people. Ripple, RIPPLE, ripple. Drew, DREW, drew. Grew, GREW, grew. Threw, THREW, threw. Dew, DEW, dew. FEW, few. MEW, mew. BALL, ball. CALL, call. FALL, fall. मैं और एक बार इन्हें पढ़ रही हूँ, आप भी मेरे पीछे इन्हें रिपीट करिए, ज़ोर से कहिए इन शब्दों को। एप्पल, पीपल, रिपल, ड्रू, ग्रू, थ्रू, ड्यू, फ्यू, म्यू, बॉल, कॉल, फॉल। ओके, अब चलते हैं हमारी लास्ट एक्सरसाइज पे, वर्ड फन, जिसका नाम है वर्ड फन। ओके, हमारी एक्सरसाइज है वर्ड फन। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज वर्ड फन। फिल इन द लेटर्स टू कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल। यूज द पिक्चर्स एज क्लूज टू फाइंड द फ्रूट। तो बच्चों, यहाँ पर एक क्रॉसवर्ड पजल दिया हुआ है, आप देख पा रहे हो इसी पेज पे। ध्यान से देखिए इस क्रॉसवर्ड पजल को, और इस क्रॉसवर्ड पजल के पास कुछ फ्रूट्स बने हुए हैं, अलग अलग फ्रूट्स बने हुए हैं, आप देख पा रहे हो। ये जो फ्रूट्स बने हुए हैं, इन्हें हमें यूज़ करके ये जो पजल में जो बॉक्स है ना, खाली बॉक्स, इन्हें हमें भरना है। लेटर्स से हमें ये फ्रूट्स से एग्जाम्पल लेके, ये फ्रूट्स का क्लू लेके हमें इन बॉक्स को भरना है। यहाँ पर कुछ फ्रूट्स बने हुए हैं, आप ध्यान से देखिए। इन फ्रूट्स के हेल्प से, इन फ्रूट्स के मदद से हमें ये खाली बॉक्स भरना है। ध्यान से देखिए, इसी पेज में बने हुए हैं, अलग अलग टाइप्स के फ्रूट्स बने हुए हैं। फर्स्ट वाला है ऑरेंज, ऑरेंज बना हुआ है, आप सब तो ऑरेंज खाते होंगे। नारंगी, ऑरेंज मतलब नारंगी, ऑरेंज बनाया हुआ है फर्स्ट में। सेकंड है ग्रेप्स, अंगूर आप खाते होंगे। ग्रेप्स, ग्रीन कलर के ग्रेप्स बने हुए हैं, ध्यान से देखिए सेकंड नंबर पे ग्रेप्स। थर्ड है मैंगो, आम तो आप सभी को पसंद होगा, आम, मैंगो। फोर्थ वाले में बना हुआ है बनाना, फोर्थ वाले में है बनाना मतलब केला, येलो कलर का केला आप देख पा रहे हो इसी पेज पे, ध्यान से देखिए। फिर फिफ्थ में बनाया हुआ है एप्पल, APPLE, एप्पल रेड कलर का होता है, रेड कलर का फ्रूट होता है एप्पल, सेब, एप्पल। फिर लास्ट में है
रेड कलर का एप्पल बनाया हुआ है 5th नंबर पे। आप देख पा रहे हो 5th नंबर पे है एप्पल। रेड कलर का एक एप्पल बनाया हुआ है। अब ध्यान से देखिए इस एप्पल को, रेड कलर का एप्पल है। फिर 6th नंबर पे है पेर। पेर मतलब नाशपाती। आप सभी ने खाई होगी अपने अपने घरों में। नाशपाती एक फ्रूट है, नाशपाती। ओके, तो बच्चों इन्हीं फ्रूट्स की मदद से हमें इन खाली जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये खाली बॉक्स को हमें लेटर्स के साथ भरने हैं। ये फ्रूट्स के नेम हमें इन खाली बॉक्स में जो है हमें लिखने हैं। ओके बच्चों, ये फ्रूट्स के नाम लिखे हुए हैं पहले से। हमें ये जो खाली बॉक्स है इनमें हमें उनके लेटर्स भरने हैं। सही वाले लेटर्स भर के हमें फ्रूट का नाम पूरा करना है। फ्रूट्स आपने देख लिए हैं ध्यान से, और एक बार देख लीजिए ध्यान से देख लीजिए। और इन्हीं फ्रूट्स के पिक्चर्स की मदद से हमें इन खाली बॉक्स को लेटर्स के साथ भरना है। भर के हमें ये क्रॉसवर्ड पजल कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट वन इज ऑरेंज। हमने देखा था फर्स्ट वन इज ऑरेंज। ऑरेंज मतलब नारंगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है OR, फिर हम लिखेंगे ANGE, ऑरेंज। तो ये कंप्लीट हो गया। फर्स्ट वन इज ऑरेंज। हम खाली जगह भरेंगे। OR पहले से लिखा हुआ है, हम लिखेंगे ANGE। AN हमें लिखना है, ये लेटर हमें लिखना है। ये 2 लेटर जो है हमें खाली बॉक्स में भरने हैं, A और N। ORANGE, ऑरेंज। फर्स्ट वन इज ऑरेंज। सेकेंड वाले पे आते हैं। सेकेंड वाला कौन सा फ्रूट है? सेकेंड वाला है ग्रेप्स। तो हमें ग्रेप्स, यहाँ पर ग्रेप्स का ऑलरेडी बनाया हुआ है, बॉक्स में लिखा गया है। 2 बॉक्स खाली है, हमें ये 2 बॉक्स में लेटर्स भरने हैं। तो इसका आंसर होगा G। पहले से लिखा हुआ है R, फिर G के बाद आता है R, फिर A लिखा हुआ है, हमें P लिखना है P, फिर ES लिखा हुआ है। तो इसका आंसर होगा ग्रेप्स। GRAPES, ग्रेप्स। ओके बच्चों, तो ये था सेकेंड वाला फ्रूट हमारा ग्रेप्स। फर्स्ट वाला हो गया ऑरेंज, सेकेंड इज ग्रेप्स। फिर आते हैं हमारे थर्ड फ्रूट पे। थर्ड फ्रूट क्या है? आम है, मैंगो। मैंगो, आम। फिर लिखेंगे हम MANGO, मैंगो। हमारा थर्ड फ्रूट है मैंगो। M, धीरे धीरे लिखिएगा M, फिर AN लिखा हुआ है पहले से आपके लिए, फिर आप लिखोगे G, MANGO, मैंगो। MANGO, मैंगो। ये था हमारा थर्ड फ्रूट। ओके, मैंगो। फर्स्ट वन इज ऑरेंज, सेकेंड ग्रेप्स, थर्ड मैंगो। चलते हैं हमारे फोर्थ वाले फ्रूट पे। हमारा फोर्थ वाला फ्रूट कौन सा है? हमारा फोर्थ फ्रूट है बनाना। बनाना मतलब केला। येलो कलर का बनाना बनाया हुआ है पहले से, आप देख पा रहे हो ध्यान से। इसी पेज पे देखिए, येलो कलर का एक बनाना बनाया हुआ है फोर्थ नंबर वाले फ्रूट पे। जो फोर्थ नंबर का जो फ्रूट है वो है बनाना। तो हमें ये खाली बॉक्स को भरना है सही वाले लेटर्स के साथ। तो फर्स्ट क्या होगा? बनाना B आएगा फर्स्ट। BANANA, बनाना। तो हम लिखेंगे B। फिर है A, पहले से लिखा हुआ है A, फिर है N हमें धीरे धीरे लिखना है यहाँ पर। ओके बच्चों, आप धीरे धीरे इन्हें लिखिएगा। ये 2 लेटर्स को आप भरिएगा। भरने के बाद ये बन जाएगा बनाना। BANANA, बनाना। हमारा फोर्थ फ्रूट हुआ बनाना। फर्स्ट वन इज ऑरेंज, सेकेंड ग्रेप्स, थर्ड मैंगो, फोर्थ बनाना। फिर हमारे फिफ्थ वाले फ्रूट पे चलते हैं। हमारा फिफ्थ वाला फ्रूट कौन सा है? हमारा फिफ्थ वाला फ्रूट है एप्पल। ओके, एप्पल। हमें भरना है इन्हें पज़ल पे। जो खाली बॉक्स है, ये पज़ल में जो खाली बॉक्स दिए गए हैं उन्हें हमें सही लेटर से भरना है। तो एप्पल का जो सही लेटर है इन्हें हमें भरना है। तो इसका आंसर होगा
APPLE एप्पल। ए पहले से लिखा हुआ है, पी लिखना है, APP, फिर एल लिखना है हमें, LE, APPLE एप्पल। तो हमारा 5th वाला फ्रूट है एप्पल, APPLE एप्पल। हमारा फर्स्ट फ्रूट है ऑरेंज, सेकंड ग्रेप्स, थर्ड मैंगो, फोर्थ बनाना, 5th एप्पल। फिर हमारा लास्ट वाला फ्रूट है नाशपाती, पेड़। तो हमें यहाँ पर भरना होगा, ये जो खाली बॉक्स है 2 ठो, इन्हें हमें भरना होगा। पी पहले से लिखा हुआ है, फिर आएगा ई, फिर आएगा ए, फिर है आर। तो हमें ई और ए लिखना होगा। धीरे धीरे आप ई और ए को फिलअप करिएगा। तो ये बन जाएगा पेड़, PEAR, पेड़, PEAR, पेड़। तो ये था हमारा लास्ट फ्रूट नाशपाती, पेड़, PEAR, पेड़। तो हमारा फर्स्ट फ्रूट था ऑरेंज, ऑरेंज मतलब नारंगी, ऑरेंज। सेकंड है ग्रेप्स, ग्रेप्स मतलब अंगूर। थर्ड है मैंगो, मैंगो मतलब आम। फोर्थ है बनाना, बनाना मतलब केला। 5th है एप्पल, एप्पल मतलब सेब। 6th है पेड़, पेड़ मतलब नाशपाती। ओके बच्चों, which is your favorite fruit? Say why you like it, first in your own language and then in English. तो बच्चों, आपको बताना है कि आपका मनपसंद फल कौन सा है, आपका मनपसंद फल कौन सा है, और आपका मनपसंद फल आपको क्यों पसंद है। आपका मनपसंद फल आपको क्यों पसंद है, आपका मनपसंद फल कौन सा है, और आपका मनपसंद फल आपको क्यों पसंद है। पहले इस आंसर को आप अपनी लैंग्वेज में कहिएगा, आप अपनी लैंग्वेज में इसे पहले कहिएगा, और फिर कहने के बाद आप इसे इंग्लिश में कहिएगा। ओके बच्चों, आप अपनी अपनी मदर टंग में, अपनी अपनी भाषा में इन्हें पहले कहिएगा, और कहने के बाद आप इसे इंग्लिश में कहिएगा। ओके बच्चों, अलग अलग भाषा जो आपकी है, आप जो घर पे लैंग्वेज बोलते हो ना, अपनी अलग अलग जो लैंग्वेजेस आपके घरों में आप बोलते हो, अपनी भाषा बोलते हो, वो भाषा में आप इन्हें, ये जो फ्रूट्स और आप उन्हें क्यों पसंद करते हैं ये पहले कहिएगा, और फिर आप इनसे इंग्लिश में कहिएगा। विच इज़ योर फेवरेट फ्रूट, से वाई यू लाइक इट। आपका फेवरेट फ्रूट, आपका मनपसंद फल कौन सा है और आपको क्यों पसंद है, आपका मनपसंद फल आपको क्यों पसंद है। इससे आप पहले अपनी भाषा में कहिएगा, और कहने के बाद आप इसे इंग्लिश में कहिएगा। ओके बच्चों, now students, we will study about a story. The name of the story is Our Tree. बच्चों, अब हम एक कहानी पढ़ेंगे। ये कहानी का नाम है Our Tree. ट्री का मतलब है पेड़, Our Tree मतलब हमारा पेड़। So before beginning the story, let us understand some of the new words. तो कहानी शुरू करने से पहले कुछ नए शब्द के मतलब हम समझ लेते हैं। फर्स्ट वन इज बेरी। बेरी एक टाइप का फ्रूट होता है, एक टाइप का फल होता है, जैसे कि आपने खाया होगा, स्ट्रॉबेरीज जैसे होती है, ब्लूबेरीज होती है, वैसे ही बेरी एक फ्रूट है। बेरी मतलब एक फ्रूट, एक प्रकार का फल। फिर है कैटरपिलर्स। कैटरपिलर मतलब कीड़ा होता है एक टाइप का। देन नेस्ट। नेस्ट मतलब आप सभी ने देखा होगा, पेड़ों पे घोंसला होता है ना, नेस्ट का मतलब घोंसला। चिड़ियों के लिए होता है, पक्षियों के लिए जो होता है ना घोंसला, उसे कहते हैं नेस्ट। नेस्ट मतलब घोंसला, जिनमें पक्षियाँ रहते हैं, अपना घोंसला बनाकर रहते हैं ना पेड़ों पे, उसे कहते हैं नेस्ट, NEST, नेस्ट। देन इज रेन। रेन मतलब बारिश। नेक्स्ट वन इज ट्री। ट्री मतलब पेड़, ट्री मतलब पेड़।
Now let us begin our story. I am reading the story. Listen to the story carefully. मैं कहानी पढ़ रही हूँ, कहानी को ध्यान से सुनिए. Listen and read. हमारे कहानी का नाम है Our Tree. The name of our story is Our Tree. Our Tree. Listen and read. A little bird sees ripe fruit on a tree and eats a tasty berry. The bird flies tall and a berry seed falls. तो यहाँ पर ये बताया गया है कि एक छोटी सी बर्ड है. अ लिटिल बर्ड. लिटिल बर्ड का मतलब हुआ छोटी सी बर्ड. वो छोटी सी बर्ड क्या देखती है? वो छोटी सी बर्ड एक पका हुआ फल देखती है पेड़ पे. राइप फ्रूट मतलब पका हुआ फल. एक छोटी सी बर्ड है, वो छोटी सी बर्ड एक पका हुआ फल देखती है पेड़ के ऊपर और देखते ही वो एक टेस्टी बेरी खाती है. बेरी मतलब एक टाइप का फ्रूट. एक छोटी सी बर्ड एक पका हुआ फल देखती है पेड़ पे और एक बहुत ही स्वादिष्ट बेरी खाती है. बेरी खाने के बाद वो आकाश में ऊंचा ऊंचा उड़ती है और उड़ते ही क्या होता है? उड़ते ही एक बेरी जो उसने खाई होती है ना, उसका बीज, उसका सीड नीचे गिर जाता है. उसका सीड जो है वो नीचे गिर जाता है. आप देख पा रहे हो इमेज में. इसी पेज पे देखिए ध्यान से. एक छोटी सी ब्लू कलर की बर्ड बनी हुई है ना, और जैसे ही वो उड़ रही है सीड नीचे गिरता है. वो भी आप देख पा रहे हो. इसी पेज पे देखिए ध्यान से. एक ब्लू कलर की छोटी सी बर्ड है. ध्यान से देखिए, इसी पेज पे दिया हुआ है. वो छोटी सी बर्ड क्या करती है? छोटी सी बर्ड एक राइप फ्रूट को देखती है पेड़ पे. छोटी सी बर्ड एक पका हुआ फल देखती है पेड़ पे और एक बहुत ही स्वादिष्ट बेरी खाती है. खाने के बाद वो आकाश में ऊपर उड़ती है. उड़ते ही वो जो बेरी का जो सीड होता है ना, जो बीज होता है, वो नीचे गिरता है. फिर क्या होता है चलो देखते हैं. The rains have come, hurry, let's run. Clouds, rain and sun, our plant is born, a little one. तो वो जो छोटी सी जो चिड़िया है, वो जो पका हुआ फल है, स्वादिष्ट जो बेरी है, खाती है और उड़ जाती है और उसका जो बीज है वो नीचे गिर जाता है. नीचे गिरता है उसका जो बीज है. फिर क्या होता है ना, बारिश आती है. बारिश आती है तो ज़ोर की बारिश आती है. तो चलो, बारिश जैसे ही आती है सब दौड़ने लगते हैं, चलो चलो. और फिर क्या होता है, बारिश आती है, धूप है, सब मिलके क्या होता है, एक वो जो सीड है ना जो नीचे गिरा होता है, उससे एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही छोटा सा प्लांट होता है. वो प्लांट को सब मिलता है ना, बारिश मिलती है तो वो जो सीड है वो एक छोटे से प्लांट में बॉर्न होता है. फिर क्या होता है चलो देखते हैं, पढ़ते हैं. चलिए. The rains have come, hurry, let's run. Clouds, rain and sun, our plant is born, a little one. फिर क्या होता है ना, बारिश आती है, चलो चलो दौड़ो. फिर बादल, बारिश और धूप सब होता है. और फिर क्या होता है, वो जो सीड जो गिरा होता है ना ऊपर से, जो बर्ड खा के जो गिराती है बेरी का सीड, उससे एक बहुत ही सुंदर सा प्लांट बॉर्न होता है. प्लांट मतलब पौधा. वो सीड से एक पौधा होता है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही छोटा सा पौधा. प्लांट मतलब पौधा होता है. नाउ नेक्स्ट. नाउ अ ट्री with branches long, crows and birds song, crawling ants and spiders webs, caterpillars with tiny legs, rich green leaves, life aplenty. तो वो जो पौधा होता है ना, छोटा सा जो पौधा, बहुत ही सुंदर सा छोटा सा पौधा, वो अब क्या होता है, एक पेड़ पे वो चेंज हो जाता है, एक पेड़ बन जाता है. वो छोटा सा जो पौधा है ना, वो अब एक बड़ा सा पेड़ बन जाता है. वो पेड़ की बहुत ही लंबी लंबी शाखाएं होती है, बहुत ही लंबे लंबे शाखाएं उस पेड़ की होती है. ब्रांचेस मतलब पेड़ की शाखाएं. वो पेड़ की बहुत ही लंबी लंबी शाखाएं होती है. उसमें कौवे, क्रोज मतलब कौवे आते हैं और
बहुत सारी अनेक प्रकार की चिड़िया आती है और वो सारे बर्ड्स मिलके बहुत ही सुंदर सा सॉन्ग मतलब गाना गाते हैं। अलग अलग प्रकार की आवाज़ें, अलग अलग प्रकार की चॉपिंग्स उनके सॉन्ग्स गाते हैं। बहुत ही सुंदर प्रकार के गान वो लोग, अलग अलग पक्षियाँ गाते हैं। फिर क्या होता है, चींटी आती है। चींटी, एंड्स मतलब चींटी आती है। और स्पाइडर्स आते हैं। स्पाइडर्स तो आप सब ने देखा होगा अपने घरों में, आपके घरों में होंगे। स्पाइडर्स मतलब मकड़ी आप सबके घरों में मकड़ी की जो जाल होती है ना, वो आपने देखी होगी। स्पाइडर्स वेब्स मतलब मकड़ी की जो जाल होती है ना, उसे कहते हैं स्पाइडर्स वेब। तो वो पेड़ में अलग अलग प्रकार के बर्ड्स आते हैं। क्रोज मतलब कौवे आते हैं। चींटी, फिर मकड़ी आती है। कैटरपिलर्स विथ टाइनी लेग्स, कैटरपिलर्स एक प्रकार का कीड़ा होता है वो। उसके बाद बहुत सारी हरी हरी पत्तियाँ होती है उस पेड़ में। तो उस पेड़ में क्या क्या होता है, उस पेड़ में बहुत सारी लंबी लंबी शाखाएं होती है। फिर कौवे और अनेक प्रकार के पक्षियाँ भी उन उस पेड़ पे आते हैं, और अलग अलग प्रकार के पक्षियाँ। फिर कौवा, बहुत सारे कौवे उस पेड़ पे आते हैं। चींटियाँ, फिर मकड़ी और अनेक प्रकार के जीव जंतु उस पेड़ पे रहते हैं। और वो पेड़ हरा भरा होता है पत्तियों से, हरी रंग की पत्तियों से वो पेड़ पूरा ही हरा भरा रहता है। फिर क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं। The tree has fruit, some big, some small. Let us pluck them, but do not fall. तो वो जो पेड़ है वो बड़ा हो गया होता है और उसमें अनेक सारे जीव जंतु रहते हैं और बहुत सारी हरी पत्तियों से वो पेड़ ढका रहता है। तो अब वो पेड़ पे फल होते हैं। द ट्री हैज़ फ्रूट मतलब फल। द ट्री हैज़ फ्रूट, आप देख पा रहे हो इसी पेज पे, आप ध्यान से देखिए। बहुत सारे फल हुए होते हैं, कुछ बड़े कुछ छोटे, और उसे ध्यान से तोड़ना है जैसे कि वो नीचे ना गिरे, वो सारे फल नीचे ना गिरे। नेक्स्ट, crows perch, squirrels run and see the monkeys having fun. वो जो पेड़ है ना बड़ा सा, उसमें बहुत सारे कौवे बोलते हैं। स्क्विरल्स मतलब खिसकोली यहाँ से वहाँ दौड़ती है। और मंकीज मतलब बंदर, बहुत सारे बंदर्स वो पेड़ पे नाचते हैं। तो वो पेड़ पे कौवे, फिर खिसकोली, फिर बहुत सारे बंदर दिखाई देते हैं और अपने मज़े करते हैं वो पेड़ पे। खिसकोली यहाँ से वहाँ दौड़ती है, बंदर नाचते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, strong branches with pretty swings, our beautiful tree has so many things. तो ये जो पेड़ है, ये जो बड़ा सा पेड़ हुआ है, बीज से एक पौधा हुआ, फिर पौधे से जो पेड़ हुआ, वो अभी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। उसकी शाखाएं, उसकी ब्रांचेस बहुत ही मजबूत है। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत। उसमें जो मजबूत वाली जो शाखाएं हैं, उसमें बहुत ही सुंदर सुंदर झूले हैं। आप देख पा रहे हो इसी पेज पे, ध्यान से देखिए। सुंदर सा झूला है, उसमें एक लड़की झूल रही है। तो ये जो पेड़ है उसकी सुंदर सुंदर शाखाएं हैं, मजबूत शाखाएं हैं। ये शाखाओं में क्या है, सुंदर से झूले हैं। फिर बहुत सारे पक्षियाँ इस पे आते हैं, बहुत सारे फल इसमें लगे हुए हैं और अनेक प्रकार के जीव जंतु इसमें रहते हैं। ये पेड़ में बहुत सारी चीज़ें हैं। आवर ब्यूटीफुल ट्री हैज़ सो मैनी थिंग्स, मतलब हमारे सुंदर से पेड़ में बहुत सारी वस्तुएं हैं। बहुत सारे पक्षियाँ यहाँ पर आते हैं, चींटी, मकड़ी रहते हैं और सब अपने मज़े से रहते हैं और इस पेड़ पे बहुत ही खुश रहते हैं। मैं कहानी और एक बार पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए इस कहानी को। आई एम रीडिंग दिस स्टोरी वंस अगेन, लिसन टू इट केयरफुली। A little bird sees ripe fruit on our tree and eats a tasty berry. The bird flies tall and a berry seed falls. The rains have come, hurry, let's run.
Clouds, rain and sun, a plant is born, a little one. Now a tree with branches long, crows and bird song, crawling ants and spiders' webs, caterpillars with tiny legs, rich green leaves, life aplenty. The tree has fruit, some big, some small. Let us pluck them, but do not fall. Crows perch, squirrels run, and see the monkeys having fun. Strong branches with pretty swings, our beautiful tree has so many things. This story is written by Pranab and Smita Chakravarti. ये कहानी किसने लिखी है? ये कहानी लिखी है प्रणब एंड स्मिता चक्रवर्ती जी ने. Let's come to our exercise. Our first exercise is let's read. चलो पढ़ते हैं. Clouds bring rain. Clouds मतलब बादल. Clouds मतलब बादल. आप सभी ने देखा होगा आकाश में बादल होते हैं, क्लाउड्स होते हैं ना, आप सभी ने देखा होगा. क्लाउड्स ब्रिंग रेन. क्लाउड्स मतलब बादल. क्लाउड्स ब्रिंग रेन. बादल बारिश लाती हैं. बादल बारिश लाती हैं. द ट्री हैज़ ब्रांचेस. ट्री मतलब पेड़. द ट्री हैज़ ब्रांचेस. पेड़ में शाखाएं होती है. पेड़ में शाखाएं होती हैं. Now let's come to our next exercise. Reading is fun. First question, where does the little bird see the fruit? वो जो छोटी सी जो बर्ड थी ना, ऊपर जो आपने देखी ब्लू कलर की बर्ड, उसने वो फल कहाँ देखा? Where does the little bird see the fruit? तो इसका आंसर होगा the little bird saw the fruit on the tree. तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा the little bird saw the fruit on the tree. Okay, the next question, what does she do? What does she do? मतलब वो चिड़िया, वो जो छोटी सी बर्ड थी ना, वो छोटी सी चिड़िया वो क्या करती है? What does she do? तो इसका आंसर होगा she eats a tasty berry. She eats a tasty berry. इसका आंसर होगा she eats a tasty berry. What does she do? She eats a tasty berry. Next question, what happens when she eats the berry? तो वो जो छोटी सी जो चिड़िया है ना, वो जब बेरी खाती है तो क्या होता है? वो जो बेरी वो खा के जब उड़ जाती है ना, तब क्या होता है? तो इसका आंसर होगा when she eats the berry and flies tall, a berry seed falls. तो इसका आंसर होगा when she eats the berry and flies tall, a berry seed falls. तो वो जब फ्रूट खाकर वो ऊपर ऊपर उड़ती है ना आकाश में, तब क्या होता है? वो बेरी का जो बीज होता है ना, वो नीचे गिर जाता है. बेरी का जो बीज होता है, जो सीड होता है, वो नीचे गिर जाता है. ओके, नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज. लेट्स टॉक. चलो बातें करते हैं. लेट्स टॉक. वेयर डू बर्ड्स लिव? तो बर्ड्स आप सभी ने देखी होगी. पक्षियाँ, आप सभी ने पक्षियों को देखा होगा. अलग अलग प्रकार के पक्षियाँ होती हैं, चिड़िया होती है. तो वेयर डू बर्ड्स लिव? वो कहाँ रहती है? वो जो अनेक प्रकार की चिड़ियाएँ होती हैं ना, पक्षी होती है, जो अलग अलग प्रकार की बर्ड्स होती है, चिड़िया होती है, अलग अलग प्रकार की चिड़िया जो होती है वो कहाँ रहती है? वेयर डू बर्ड्स लिव? अलग अलग प्रकार की जो चिड़िया होती है वो कहाँ रहती है? तो आप सभी ने चिड़िया को कहाँ देखा होगा? आप सभी ने चिड़िया को पेड़ में देखा होगा ना, घोंसले में, नेस्ट में. उनके नेस्ट में वो रहती है और अंडे देती है. तो इसका आंसर होगा वेयर डू बर्ड्स लिव? द बर्ड्स लिव अपॉन द ट्री इन अ नेस्ट. द बर्ड्स लिव अपॉन द ट्री इन अ नेस्ट. द बर्ड्स लिव अपॉन द ट्री इन अ नेस्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू सीन एनी बर्ड्स नियर योर हाउस? क्या आप सभी ने
अलग अलग प्रकार की चिड़िया देखी है अपने घर के पास? हैव यू सीन एनी बर्ड्स नियर योर हाउस? आपने अपने घर के आसपास चिड़िया देखी है? अलग अलग प्रकार की बर्ड्स, अलग अलग प्रकार की चिड़िया देखी है क्या आप सभी ने अपने अपने घरों के पास? हैव यू सीन एनी बर्ड्स नियर योर हाउस? अगर आपने देखी है तो आप लिखोगे यस आई हैव सीन बर्ड्स नियर माई हाउस। आप सभी ने तो देखी होंगी अलग अलग प्रकार की बर्ड्स अपने घर के आसपास। ओके, तो आप लिखोगे, अगर आपने देखी होगी तो आप लिखना यस आई हैव सीन बर्ड्स नियर माई हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू नो देयर नेम्स इन इंग्लिश और इन योर ओन लैंग्वेज? अगर आपने बर्ड्स देखी है अपने घर के आसपास तो क्या आपको उन सभी बर्ड्स के नाम, उन सभी जो चिड़िया है अलग अलग प्रकार की, उनके नाम क्या आपको पता है इंग्लिश में या फिर अपने भाषा में? आप जो घर में अपनी भाषा बोलते हो ना, क्या उस भाषा में आपको इन बर्ड्स का नाम क्या आपको पता है या फिर इंग्लिश में क्या आपको इन बर्ड्स का नाम पता है? तो आप बताइएगा। अगर आपको पता है तो आप इंग्लिश में बताइएगा, अगर आपको इंग्लिश में नहीं पता तो आप अपनी भाषा में इन्हें बताइएगा। डू यू नो देयर नेम्स इन इंग्लिश और इन योर ओन लैंग्वेज? अगर आपको पता है तो आप इंग्लिश में बताइएगा या फिर अपने ओन लैंग्वेज में, अपनी खुद की भाषा में इसे बताइएगा। ओके बच्चों, अगर आपने अपने घर के आसपास पिजन देखा है जैसे कि कबूतर, तो आप बताइएगा यस आई हैव सीन पिजन, और बताइएगा इंग्लिश में इसे पिजन कहते हैं, या फिर अपनी खुद की भाषा में बताइएगा कबूतर। ओके बच्चों, तो अगर आपने देखा होगा और अगर आपको इनके नाम पता है तो आप पहले इंग्लिश में कहिएगा, और अगर आपको नहीं पता तो आप अपनी खुद की भाषा में भी इसे कह सकते हैं। ओके बच्चों, नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज। लेट्स शेयर। सर्कल द थिंग्स यू कैन फाइंड ऑन अ ट्री। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अलग अलग वस्तुएं दी गई हैं, ध्यान से देखिए, इसी पेज में अलग अलग वस्तुएं दी गई हैं। आपको क्या करना है, पेड़ में जो वस्तुएं पाई जाती है ना, पेड़ में जो वस्तुएं हम देख सकते हैं, जो पेड़ों में जो वस्तुएं पाई जाती है, पेड़ पे जो वस्तुएं हमें मिलती है, वो वस्तुओं को हम क्या करेंगे, सर्कल करेंगे, उन्हें गोल आकार देंगे। जो वस्तुएं हमें पेड़ पर मिलती है उन्हें हम गोल आकार देंगे। यहाँ पर सर्कल द थिंग्स यू कैन फाइंड ऑन अ ट्री। पेड़ पे जो वस्तुएं हमें मिलती है वो वस्तुओं के आसपास हम गोल आकार करेंगे। तो फर्स्ट वन इज बी हाइव मतलब आप सभी ने देखा होगा, मधुमक्खी ने बनाया हुआ होता है पेड़ में बी हाइव मधुमक्खी का जो बी कलेक्शन होता है ना, मधुमक्खी जिसमें शहद रखती है, उसे कहते हैं बी हाइव। तो बी हाइव हमें पेड़ पर मिलता है, तो हम क्या करेंगे, इसे सर्कल करेंगे, बी हाइव को हम सर्कल करेंगे। फिर है क्रोज मतलब कौवे, क्रो मतलब कौवा, क्रोज मतलब कौवे। तो कौवे हमें देखने को मिलते हैं पेड़ पर, तो कौवे के आसपास हम गोल आकार करेंगे। कौवे हमें मिलते हैं पेड़ पर, तो हम कौवे के आसपास गोल आकार करेंगे। नेक्स्ट वन इज लीव्स मतलब पत्ते, पेड़ों पर तो पत्ते होते ही हैं, तो हम लीव्स के आसपास गोल आकार करेंगे। फिर है क्लोथ्स मतलब कपड़े तो हमें पेड़ों पर नहीं मिलते ना, पेड़ पर हमें कपड़े नहीं मिलते, तो हम गोल आकार नहीं करेंगे। फिर है पेंसिल तो हमें पेड़ पर नहीं मिलती, तो हम पेंसिल के आसपास भी गोल आकार नहीं करेंगे। फिर है एंट तो हमें पेड़ के आसपास या फिर पेड़ पे नहीं मिलते हैं एंट, तो एंट को हम सर्कल नहीं करेंगे। एंट तो हमें नहीं मिलते ना पेड़ पर, एंट तो हमें देखने को नहीं मिलते पेड़ पर, तो हम एंट के आसपास गोल आकार नहीं करेंगे, एंट के ऊपर हम गोल आकार नहीं देंगे। फिर है काइट तो हमें पेड़ पर नहीं मिलती है, तो काइट के आसपास हम गोल आकार नहीं करेंगे।
फिर है बुक। बुक मतलब किताब। किताब तो हमें पेड़ पर नहीं देखने को मिलती है, तो हम किताब के आसपास गोल आकार नहीं करेंगे। जूसी फ्रूट्स, नेम द फ्रूट्स यू कैन सी ऑन द पुश कार्ट, से विच वंस यू लाइक द मोस्ट। तो यहाँ पर कुछ कार्ट में आप देख सकते हो अलग अलग प्रकार के फल बने हुए हैं। तो ये जो फल है आप देख पा रहे हो ध्यान से, अलग अलग प्रकार के फल है। इसी पेज पे ध्यान से देखिए, ध्यान से, अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स बने हुए हैं। आप कहिएगा कि आपको कौन से फल इनमें से ज़्यादा पसंद है, आपको कौन सा फल इनमें से ज़्यादा पसंद है। आप देख पा रहे हो ध्यान से, इसी पेज पे देखिए, आपको देख के कहना है कि आपको इनमें से कौन सा फल ज़्यादा पसंद है। ये जो फ्रूट्स बने हुए हैं ना, फल अलग अलग प्रकार के, इसी में से आपको कहना है कि आपको कौन से फल इसमें से ज़्यादा पसंद है। ओके बच्चों, ये जो पिक्चर आप देख पा रहे हो इसी पेज पे देखिए ध्यान से, आपको कहना है कि आपको कौन सा फल इनमें से ज़्यादा पसंद है। जूसी फ्रूट्स, नेम द फ्रूट्स यू कैन। ओके, कौन सा फल आपको ज़्यादा पसंद है आप कहिएगा। मुझे सेब ज़्यादा पसंद है। हमारी अगली एक्सरसाइज का नाम है लेट्स डू। द नेम ऑफ आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज लेट्स डू। हमारी अगली एक्सरसाइज है लेट्स डू। हाउ डज अ सीड ग्रो? लुक एट द पिक्चर्स बिलो एंड नंबर देम इन द करेक्ट ऑर्डर। तो यहाँ पर पिक्चर्स दी गई हैं, अलग अलग पिक्चर्स दी गई हैं, हमें उन्हें क्या करना है, सही नंबर से हमें उन्हें भरना है। एक बीज कैसे उगता है? एक सीड मतलब बीज एक कैसे उगता है, हमें इन्हीं पिक्चर्स के द्वारा हमें नंबर्स देके बताना है कि बीज कैसे उगता है। हाउ डज अ सीड ग्रो? हमें इन पिक्चर्स पे नंबरिंग करके बताना है कि एक सीड कैसे उगता है। तो पहले मैं पढ़ती हूँ, अलग अलग जो पिक्चर्स में जो लिखा हुआ है ना वो मैं पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। आई डिग द अर्थ, आई प्लांट द सीड, आई वाटर द प्लांट ग्रोज। तो पहले बीज जो उगता है ना वो कैसे उगता है, पहले तो हम अर्थ को डिग करते हैं तो फर्स्ट वन होगा आई डिग द अर्थ। हम फर्स्ट नंबर लिखेंगे, 1 नंबर लिखेंगे आई डिग द अर्थ के पास, तो 1 हम लिखेंगे आई डिग द अर्थ। पहले हम अर्थ को डिग करते हैं, पहले हम मिट्टी को खोदते हैं ना, सीड उगाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले मिट्टी को खोदते हैं ना, तो हम 1 नंबर लिखेंगे आई डिग द अर्थ के पास 1। फिर हम क्या करते हैं, हम सीड को बोते हैं ना मिट्टी में, हम सीड को बोते हैं, हम बीज को बोते हैं ना मिट्टी में, तो हम लिखेंगे क्या, 2 नंबर लिखेंगे। आई प्लांट द सीड के पास हम लिखेंगे 2, आई प्लांट द सीड के पास हम लिखेंगे 2, आई प्लांट द सीड 2, हम 2 नंबर लिखेंगे आई प्लांट द सीड के पास। फिर है आई वाटर द प्लांट। फिर बीज बोने के बाद हम क्या करते हैं, वो प्लांट उगता है ना, बारिश आती है, धूप आती है, फिर क्या होता है, एक पौधा होता है, पौधे को हम पानी देते हैं ना, फिर तो 3 नंबर हम लिखेंगे आई वाटर द प्लांट के पास 3, आई वाटर द प्लांट के पास हम लिखेंगे 3। फिर क्या होता है, द प्लांट ग्रोज, हम पानी देते हैं रोज़ पौधे को, फिर क्या होता है, द प्लांट ग्रोज। हम 4 नंबर लिखेंगे, द प्लांट ग्रोज के पास हम लिखेंगे 4। तो पहले क्या हुआ, आई डिग द अर्थ 1, आई प्लांट द सीड 2, आई वाटर द प्लांट 3, फिर है द प्लांट ग्रोज 4। अब देख पा रहे हो इसी पेज पे ध्यान से देखिए, एक बीज इसी प्रकार से उगता है। पहले हम मिट्टी को खोदते हैं, फिर हम बीज को बोते हैं, फिर हम पानी देते हैं पौधे को, और फिर वो पौधा उग जाता है, बड़ा हो जाता है।
Okay, now let's come to our next exercise. Let's think. सोचो. Put a tick if it is true. Put a cross if it is not true. तो अगर ये सच है तो हमें टिक करना है, और अगर ये सच नहीं है तो हमें क्रॉस करना है. तो फर्स्ट वन इज आई लाइक फ्रूट. तो अगर आपको फ्रूट्स पसंद है, अगर आपको फ्रूट्स पसंद है, फल पसंद है, अगर आपको फ्रूट्स पसंद है तो आप टिक करोगे. ट्रू के ऊपर आप टिक करोगे. अगर आपको फ्रूट्स नहीं पसंद सच्ची में तो आप क्या करोगे? क्रॉस करोगे. नॉट ट्रू के ऊपर आप क्रॉस करोगे. आई लाइक फ्लावर्स. अगर आपको फूल पसंद है तो आप टिक करोगे. अगर आपको फूल पसंद है तो आप ट्रू के ऊपर टिक करोगे. और अगर आपको अगर आपको फूल नहीं पसंद तो आप नॉट ट्रू के ऊपर क्रॉस करोगे. देयर इज़ अ ट्री नियर माई हाउस. अगर आपके घर के पास एक पेड़ है तो आप टिक करोगे और ट्रू के पास. और अगर आपके घर के आसपास कोई ट्री नहीं है तो आप नॉट ट्रू के ऊपर क्रॉस करोगे. द ट्री हैज़ फ्लावर्स. अगर आपके घर के आसपास ट्री है और उसमें फूल है तो आप क्या करोगे? टिक करोगे. ट्रू के ऊपर आप टिक करोगे. वो बॉक्स में जो बॉक्स बनाया हुआ है ना, उसी बॉक्स में आप टिक करोगे. और अगर फूल नहीं है उस पेड़ में तो आप क्रॉस करोगे. नॉट ट्रू वाले जो बॉक्सेस है ना उसमें आप क्रॉस करोगे. द ट्री हैज़ फ्रूट. वो पेड़ में अगर फल है तो आप टिक करोगे. ट्रू के नीचे आप टिक करोगे. और अगर फ्रूट्स नहीं है कोई भी वो पेड़ पे तो आप नॉट ट्रू के नीचे क्रॉस करोगे. ओके, नाउ लेट्स कम टू आवर लास्ट एक्सरसाइज. आवर लास्ट एक्सरसाइज इज लेट्स रीड एंड राइट. चलो पढ़ते हैं, पढ़ के फिर लिखते हैं. यहाँ पर कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं. मैं पढ़ती हूँ ज़ोर से, आप भी पढ़िए और सुनिए ध्यान से. WXYZ. तो आपको क्या करना है? इसे पढ़ना है पहले ज़ोर से मेरी तरह आपको इसे पढ़ना है. WXYZ. फिर क्या करना है? आपको धीरे धीरे इन अल्फ़ाबेट्स को जो दिए गए हैं उन्हें आपको ट्रेस करना है. धीरे धीरे आप ट्रेस करिएगा. W को ट्रेस करिएगा, फिर X को आप ट्रेस करिएगा, फिर है Y को आप धीरे धीरे ट्रेस करिएगा, फिर है लास्ट में Z को भी आप धीरे धीरे ट्रेस करिएगा. पहले पढ़िएगा और फिर इन्हें ट्रेस करिएगा. ट्रेस करते ही आपको स्मॉल अल्फ़ाबेट्स मिल जाएंगे. धीरे धीरे आप इन्हें ट्रेस करिएगा. पहले पढ़ लीजिएगा फिर आप इन्हें ट्रेस करिएगा. हेल्प द बर्ड रीच इट्स नेस्ट. तो यहाँ पर जो बर्ड है, येलो कलर की जो बर्ड आप देख पा रहे हो, इसी पेज पे देखिए ध्यान से. आप देख पा रहे हो बर्ड, येलो कलर की एक बर्ड है, एक चिड़िया है. उससे क्या करना है? आपको वो बर्ड को उसके नेस्ट तक, उसके घोंसले तक आपको उसे पहुंचाना है. ये जो येलो कलर की जो पीले रंग की चिड़िया है, वो पीले रंग की चिड़िया को आपको उसके घोंसले तक पहुंचाना है. तो आपको वो चिड़िया को, पीली रंग की जो चिड़िया है, उसे आपको मदद करनी है कि वो अपने घोंसले के पास जल्दी से पहुंच जाए. हेल्प द बर्ड रीच इट्स नेस्ट. तो आपको धीरे धीरे उसके लिए रास्ता ढूंढना है कि वो अपने घोंसले के पास पहुंच जाए. तो धीरे धीरे आप बर्ड को हेल्प करिएगा. वो जो रास्ते अलग अलग बनाए हुए हैं ना, आप देख पा रहे हो इसी पेड़ पे, ये पेड़ पे अलग अलग रास्ते बने हुए हैं. इसी पेज पे देखिए ध्यान से. एक पेड़ है उसमें रास्ते बने हुए हैं अलग अलग. तो आपको बर्ड को हेल्प करना है. धीरे धीरे आपको उसे उसके घोंसले तक इसी सही रास्ते के द्वारा उसे अपने नेस्ट तक पहुंचाना है. तो आप धीरे धीरे इसे अपने नेस्ट तक पहुंचाइएगा, अपने धीरे धीरे घोंसले तक उसे पहुंचाइएगा ताकि वो अपने नेस्ट. ये थी हमारी लास्ट एक्सरसाइज. तो बच्चों, हमारी और एक कहानी है. ये कहानी का नाम है मुरलीज मैंगो ट्री. तो कहानी का नाम क्या है? कहानी का नाम है मुरलीज मैंगो ट्री. द नेम ऑफ द स्टोरी इज मुरलीज मैंगो ट्री. तो मुरली एक बच्चा था
एक लड़का था, मुरली का आम का पेड़। नाउ लिसन, रीड एंड एंजॉय दिस स्टोरी। तो मैं ये कहानी को पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए इस कहानी को। आई एम रीडिंग दिस स्टोरी, लिसन एंड read and enjoy this story with me. Okay, I'm reading this story, listen to it carefully. मैं कहानी पढ़ रही हूँ, इसे ध्यान से सुनिए। One day मुरली ate a mango. तो मुरली एक लड़का था, उसने एक दिन एक आम खाया। मैंगो मतलब आम। आम तो आप सभी को पसंद होगा और आप सबको पता भी होगा कि गर्मी के सीज़न में, गर्मी के समय में आम आता है, हम आम खाते हैं। आम मतलब मैंगो, MANGO, मैंगो। वन डे मुरली एट अ मैंगो। एक दिन मुरली ने एक आम खाया। He threw the seed behind his house. तो उसने एक आम खाया और आम की गुठली को, आम के बीज को, आम की गुठली को उसने क्या किया, अपने घर के पीछे उसने फेंक दिया। मुरली ने एक दिन आम खाया और उस आम के गुठली को उसने अपने घर के पीछे फेंक दिया। He threw the seed behind his house. Many months later, he saw a plant. तो बहुत महीनों के बाद उसने एक प्लांट देखा। किसने? मुरली ने एक पौधा देखा, एक प्लांट देखा। प्लांट मतलब पौधा। एक दिन मुरली ने आम खाया और आम खा के मुरली ने उसके गुठली को, उसके जो बीज होते हैं ना, आम का जो बीज, गुठली जिसे बोलते हैं, उसने क्या किया, मुरली ने आम खाकर उस गुठली को अपने घर के पीछे फेंक दिया। और बहुत महीनों के बाद उसने एक पौधा देखा। प्लांट मतलब पौधा। He watered the plant every day. तो जैसे ही मुरली ने वो प्लांट देखा, वो पौधा देखा, मुरली उससे क्या करता था, रोज उस पौधे को वो पानी देता था मुरली। ओके, द प्लांट ग्रू इनटू अ बिग मैंगो ट्री। तो वो जो प्लांट था ना, छोटा सा पौधा, वो क्या हुआ, बहुत महीनों के बाद वो जो छोटा सा पौधा था वो एक बहुत ही बड़ा आम का पेड़ बन गया। ओके, वो बहुत ही बड़ा एक आम का पेड़ बन गया। एवरी समर मैनी मैंगोज ग्रो ऑन इट। तो गर्मी के मौसम में उस पेड़ पे बहुत सारे आम उगते हैं। मैंगो ट्री पे बहुत सारे मैंगोज उगते हैं, आम के पेड़ पे बहुत सारे आम उगते हैं। नाउ मुरलीज चिल्ड्रन ईट द मैंगोज। तो अभी मुरली जब छोटा था ना, तो उसने क्या किया था, खा के वो गुठली पीछे फेंकी थी और उसी से बड़ा सा आम का पेड़ हुआ। अब मुरली के बच्चे उस पेड़ में से आम खाते हैं। ओके, नाउ मुरलीज चिल्ड्रन ईट द मैंगोज। तो मुरली के बच्चे जो हुए, तो उन्होंने ये आम खाए। अभी वो उस आम का मज़ा ले रहे हैं। ओके बच्चों, नाउ मुरलीज चिल्ड्रन ईट द मैंगोज। तो अभी मुरली के जो बच्चे हैं वो मैंगोज खा रहे हैं। ओके, मैं और एक बार इस स्टोरी को पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। आई एम रीडिंग द स्टोरी वंस अगेन, लिसन टू इट केयरफुली। वन डे मुरली एट अ मैंगो। He threw the seed behind his house. Many months later, he saw a plant. He watered the plant every day. The plant grew into a big mango tree. Every summer, many mangoes grow on it. Now, Murli's children eat the mangoes. तो ये थी हमारी कहानी के बच्चों। तो इस कहानी में क्या होता है, इस कहानी में मुरली एक दिन एक आम खाता है और आम खा के वो आम की गुठली को अपने घर के पीछे फेंक देता है। थोड़े ही महीनों के बाद वो देखता है कि एक पौधा उगता है। वो पौधे को रोज़ पानी देता है और वो पौधा धीरे धीरे एक बड़ा सा आम का पेड़ बन जाता है। और हर गर्मी में, एवरी समर, हर गर्मी में उसमें बहुत सारे आम उगते हैं। और अभी मुरली के जो बच्चे हैं वो इस आम का मज़ा लेते हैं, आम खाते हैं। वो आम के पेड़ में से जो आम होते हैं वो मुरली के बच्चे वो आम को खाते हैं। तो ये थी कहानी। ओके,
चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे। अब देख पा रहे हो इसी इमेज पे कि बहुत सारे आम हुए हैं पेड़ में और बच्चे लोग खा भी रहे हैं इस आम को। कितने सारे आम हुए हैं आप देख पा रहे हो ना, बहुत सारे आम हैं और सब एंजॉय भी कर रहे हैं, खा रहे हैं आम को। आप देख पा रहे हो ना ध्यान से, बहुत सारे आम हैं, देखिए आप ध्यान से। येलो कलर के मैंगोज हैं, इसी पेज पे इस पिक्चर बना हुआ है, ध्यान से देखिए। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। रीड द सेंटेंसेस एंड टिक द राइट पिक्चर। मैं सेंटेंसेस पढ़ रही हूँ और अब ध्यान से सुनिए इन सेंटेंसेस को। मैं सेंटेंसेस को पढ़ रही हूँ और पढ़ के हमें इनमें से राइट पिक्चर जो है ना, सही वाला जो चित्र है उसके ऊपर हमें टिक मार्क लगाना है। रीड द सेंटेंसेस एंड टिक द राइट पिक्चर। फर्स्ट वन, मुरली एट अ बनाना और मैंगो वन डे। तो मुरली जो है इस कहानी में वो एक दिन क्या खाता है, वो एक दिन आम खाता है ना, तो इसका आंसर होगा मैंगो। मुरली एट अ मैंगो वन डे, तो मैंगो के ऊपर टिक कर देना है। He threw the seed और मैंगो बिहाइंड हिज हाउस। तो मुरली ने आम खाकर उसके गुटली को पीछे फेंका था ना, घर के पीछे, तो आंसर होगा सीड। He threw the seed behind his house। सीड के ऊपर टिक करेंगे। नेक्स्ट वन, many months later he saw a seed और प्लांट। तो उसने आम खाया, फिर गुटली को घर के पीछे फेंका, फिर बहुत महीनों के बाद उसने क्या देखा, एक पौधा देखा ना, छोटा सा एक पौधा देखा, तो आंसर होगा प्लांट। प्लांट के ऊपर टिक कर देना है, प्लांट। नेक्स्ट वन, ही वाटर्ड द सीड और प्लांट एवरी डे। तो मुरली रोज पौधे को पानी देता था ना, तो आंसर होगा प्लांट, PLANT, प्लांट मतलब पौधा। ही वाटर्ड द प्लांट एवरी डे, प्लांट के ऊपर टिक करना है। फिर है लास्ट वन, मैनी एप्पल्स और मैंगोज ग्रू ऑन द ट्री। बहुत सारे आम होते थे या सेब होते थे पेड़ पे, तो हमें टिक करना है मैंगोज के ऊपर। बहुत सारे आम होते थे ना आम के पेड़ पे, तो हमें मैंगोज के ऊपर टिक करना है। मैनी मैंगोज ग्रू ऑन द ट्री। ड्रॉ अ ट्री showing leaves, branches, fruit, birds, nest and a swing। तो हमें यहाँ पर एक पेड़ बनाना है। कोई भी पेड़ आप बना सकते हो, आम का हो, चाहे अंगूर का हो, या फिर बनाना का हो, मैंगो, बनाना, कोकोनट, आप कुछ भी बना सकते हो। तो एक पेड़ बनाना है, उसमें आपको पेड़ की पत्तियाँ बनानी है, पेड़ की पत्तियाँ, फिर डाली, पेड़ की डाली, फिर उसमें लगे हुए फल, फिर कुछ पक्षियाँ और एक घोंसला और एक स्विंग। स्विंग मतलब झूला, एक झूला भी आपको बनाना है। पेड़ पे आपको पत्ते, डालियाँ, कुछ फल, कुछ पक्षियाँ, एक घोंसला और एक झूला भी आपको बनाना है। आप कोई भी पेड़ बना सकते हो, आप मैंगो ट्री बना सकते हो, कोकोनट ट्री बना सकते हो, फिर बनाना ट्री है, कोई सा भी आप ट्री यहाँ पर बनाइए। ट्री में आप लीव्स बनाइए, पत्ते बनाइए, ब्रांचेस मतलब डाली बनाइए, फ्रूट मतलब फल बनाइए। मैंगो ट्री है तो आप मैंगो बनाइएगा। ओके बच्चों, बर्ड्स मतलब कुछ पक्षियाँ भी आप बना दीजिएगा। नेस्ट मतलब एक घोंसला बनाइएगा छोटा सा, जहाँ पर पक्षियाँ रहते हैं। ओके, और एक स्विंग, लास्ट में आप एक झूला भी बनाइएगा। ओके बच्चों, एक झूला बनाइएगा, ठीक है। लेट्स टॉक। डिस्क्राइब द पिक्चर यूजिंग ऑल द वर्ड्स गिवन अबव। तो ये जो पिक्चर आप बनाए हैं ना, ऊपर जो बॉक्स में जो आपने बनाया है ये पिक्चर को, तो आप क्या करोगे, आप इसे डिस्क्राइब करिए। ये पिक्चर क्या है? अगर आपने मैंगो ट्री बनाया है तो आप कहिएगा मैंगो ट्री। इट इज़ अ मैंगो ट्री with leaves, branches, fruit, birds, nest and a swing. Okay,
अगर आपने कोकोनट ट्री बनाया है तो आप इसी प्रकार कोकोनट ट्री के बारे में कहिएगा, डिस्क्राइब करिएगा पिक्चर को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शुड ट्रीज बी कट? तो क्या हमें पेड़ को काटना चाहिए? नहीं, हमें पेड़ को काटना नहीं चाहिए, क्योंकि पेड़ काटने से हमें बहुत ही नुकसान होगा। ओके, हमें तो कोई भी फ़ायदा नहीं होगा पेड़ काटने से। ओके बच्चों, शुड ट्रीज बी कट? आप लिखोगे नो, ट्रीज शुडंट बी कट। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, नेम सम ट्रीज विच यू हैव सीन। आपने तो बहुत सारे पेड़ आपने देखे होंगे, तो आप कहिए कि कौन से पेड़ आपने देखे। नेम सम ट्रीज विच यू हैव सीन, कौन कौन से पेड़ आपने देखे। तो आप लिखिएगा आई हैव सीन, अगर आपने देखा होगा तो आप लिखिएगा कि आई हैव सीन मैंगो ट्री, कोकोनट ट्री, बनाना ट्री, नीम ट्री। ओके बच्चों, ऐसे करके आप बताइएगा कि आप लोगों ने कौन से पेड़ देखे हैं। ओके, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, थैंक यू।